पवन सिंह पहले भी 3 महिलाओं के साथ उनका तलाक हो चुका है, या एक उनकी पत्नी जो है वो आत्महत्या कर चुकी हैं, एक से छोटा छुट्टी हो चुका है। तो इसका मतलब है कि वो एक रिपीट ऑफेंडर। हम लोग समझाते आ रहे हैं, निवेदन करते आ रहे हैं। राम बाबू ने उनका पैर भी पकड़ा, गोड़ पे भी गिरा। 3 महीना पहले राम बाबू सिंह गए थे उनसे वार्ता करने के लिए कि बेटा ये सब सिलसिला चला, अब इस पे कोई निर्णय ले लिया जाए कि हम भी अपना लकीर खींच ले, आप भी लकीर खींच लीजिए। लेकिन पवन जी ने उसको नकार दिया और पवन जी ने बोला कि नहीं भाई, ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट में ही मामला फरियाए। क्या कोई पार्टी अगर ज्योति जी को टिकट देती है एट ए टाइम, अभी जो माहौल है उसके हिसाब से, तो ज्योति जी चुनाव मैदान में अमित शाह हैं, पवन जी, मोदी जी हैं, जोगी जी हैं जो टिकट दे देंगे। टिकट पहले खुद अपने ले लें, उसके बाद बिटिया को वो टिकट दिलाएं। नारियों के साथ खेलता रहा है, क्योंकि उनकी एक पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। शादी के सुनने में आता है कि साल भर के अंदर सिंह का मामला है, तो देश के किसी भी व्यक्ति, वो चाहे कितने भी बड़े संवैधानिक पद पे हो, वो कोई भी अगर महिलाओं का अगर शोषण करता है, अपने परिवार को प्रताड़ित करता है, ऐसे लोगों का पूरी वहाँ की लोकसभा, विधानसभा, जो भी क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, वहाँ के महिलाओं को, ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए। और वो ज्योति सिंह को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे बयान में ज्योति सिंह के विरुद्ध जो बोला भी है, उसमें सिर्फ एक ही लाइन बोला है कि वो चुनाव लड़ना चाहिए। या मन में आज भी है कि अगर पवन जी हमको वो सम्मान दे, पति पत्नी का सम्मान दे, तो मैं इलेक्शन क्या कहा जाता है, मैं अपना घर भी छोड़ दूंगी। अगर वो हमको केवल पत्नी का दर्जा और जैसे एक गृहिणी अच्छी तरीके से रखती है वैसे हमको रखे, और जो है कि मैं हर चीज उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। इस बात को करने के लिए ज्योति लखनऊ गई। जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई हमारी आप गलती बता दीजिए। तो जब वो एक गलती नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ज्योति सिंह जो है वो प्रताड़ित हैं, और पवन सिंह के द्वारा प्रताड़ित हमको प्रताड़ित दिखती है। कि राम बाबू सिंह जी ने कहा कि बस बिटिया को विधायक बना दो, उसके बाद छोड़ना होगा तो छोड़ देना, एक बार विधायक बन जाएगी फिर तुम अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते। इसमें कितनी सच्चाई आप तो साथी अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं यूथ। तो क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में चौथी 5वीं तक पढ़े हुए लोग, और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं और जिस तरह से वो नारी अस्मिता के साथ खेलते हैं, ऐसे लोग यूथ का रोल मॉडल हो सकते हैं? देखते हुए पार्टी ने, अगर बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया है या उनको चेतावनी देकर के कह दिया है कि भैया आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों को राजनीति में आना भी नहीं चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जिनकी छवि जो है महिलाओं के बीच खराब है। पवन सिंह का व्यक्तित्व जो है महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है, समाज के प्रति उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, और उनको जो है चुनाव जैसी चीज में या सामाजिक कार्यों में तो लिप्त नहीं होना। लोग तो आप देखेंगे अभी भी सोशल मीडिया पे शुरू से ही ज्योति सिंह के साथ हैं, और एक एक व्यक्ति का बयान आता है सोशल मीडिया में कि हम उनके साथ हैं, और हर प्रकार की उनके लिए लड़ाई भी लड़ने को तैयार। बेटी है, उसके लिए हम लोग को जहाँ भी जाना हो, अगर हम लोगों को आवाज मिलेगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, उसका साथ देंगे। पवन जी पिक्चर का रोल करना बंद करें, इसलिए कि जनता के साथ वही रोल और बीबी के साथ वही रोल। रियल लाइफ में भी फिल्मों का रोल वो लाती है। बिल्कुल उसमें कोई बट, लेकिन स्टेज पर कुछ और बात और अंदर कुछ। बिल्कुल उतरेंगी ज्योति जी, बिल्कुल जो है कि इलेक्शन जो भी होगा, जनता वहाँ की, बिहार की जनता जो है कि तो भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के वो तो बिहार में है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और ग्लैमरस नेता वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आप खास अपनी महिलाओं का पत्नियों का सम्मान नहीं करते, तो दूसरी की बात छोड़ दीजिए। बिहार में विधानसभा चुनावों की जैसे ही डुगडुगी बजी, चुनाव आरजेडी यानी कि महागठबंधन बनाम एनडीए हो गया था। लेकिन जैसे ही ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद चुनाव एक नया मोड़ ले लेता है, और चुनाव पवन सिंह पावर स्टार बनाम ज्योति सिंह हो जाता है, और फिर वीडियो पे वीडियो वायरल होने लगते हैं। कभी ज्योति लाइव आती है, तो कभी पवन मीडिया के सामने आते हैं, तो फिर ज्योति आती है, और ज्योति जो सवाल उठाती हैं, पवन की धज्जियां उड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही एनडीए आला कमान को इस बात की भनक लगती है कि ये मामला बड़ा हो गया है, तुरंत ही पावर स्टार की पावर को सीज किया जाता है, और उनसे कह दिया जाता है कि अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, जल्द ही आप घोषणा कीजिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसे ही इस बात की घोषणा होती है, चुनाव में फिर नया मूड आ जाता है, और आज इस पूरे
फिजा को समझने के लिए मेरी मौजूदगी बलिया में है। मैं हूं बीपी यादव बलियाटी और पीछे वो तमाम लोग हैं जो ज्योति सिंह के गांव से, शहर से बिलोंग करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का चुनाव जो ज्योति बनाम पवन हो रहा था अब किस दिशा में जा रहा है, और जिस तरह से ज्योति के साथ पवन सिंह और ज्योति का कंट्रोवर्सी चल रहा है उस पर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? रजनीकांत सिंह। रजनीकांत जी, जिस तरह से ज्योति और पवन सिंह का विवाद चल रहा है इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसमें ज्योति हमको प्रताड़ित दिखती है, क्योंकि पवन सिंह पहले भी 3 महिलाओं के साथ उनका तलाक हो चुका है, या एक उनकी पत्नी जो है वो आत्महत्या कर चुकी हैं, एक से छोटा छुटी हो चुका है। तो इसका मतलब है कि वो एक रिपीट अफेंडर है इस तरह का, और वो ज्योति सिंह को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे बयान में ज्योति सिंह के विरुद्ध जो बोला भी है उसमें सिर्फ एक ही लाइन बोला है कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि ज्योति सिंह ने कहीं किसी से भी कहीं कोई चुनाव की बात नहीं की है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमको गलती बता दीजिए। उनके जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई हमारी आप गलती बता दीजिए। तो जब वो एक गलती नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ज्योति सिंह जो है वो प्रताड़ित हैं और पवन सिंह के द्वारा प्रताड़ित हैं। और इसको देखते हुए पार्टी ने, अगर बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया है या उनको चेतावनी देकर के कह दिया है कि भैया आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों को राजनीति में आना भी नहीं चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जिनकी छवि जो है महिलाओं के बीच खराब है। वैसे भी भोजपुरी के वैसे ऐसे गीत गाते हैं कि उसको लेकर के उनकी कोई खास छवि भी नहीं है। वो सिर्फ सड़क छाप जो गीत हैं उससे ऑलरेडी भोजपुरिया समाज काफी नाराज रहता है उनसे। तो हमको लगता है कि पवन सिंह अगर रहते तो बीजेपी को डेंट ही करते, उससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं होना था। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। अच्छा रजनीकांत जी, ये बातें तो बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन एक जहां तक नारी की अस्मिता की बात है उसके साथ पवन सिंह लगातार खेलते रहे। जैसे उन्होंने खुद ही डाइवोर्स फाइल किया, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव में खुद ही बुलाते हैं, मांग में सिंदूर डालते हैं और तमाम चीजें करते हैं। तो एक नारी अस्मिता के साथ ये खिलवाड़, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो पहले ही कहा कि वो व्यक्ति जो है नारियों के साथ खेलता रहा है, क्योंकि उनकी एक पत्नी ने आत्महत्या कर लिया शादी के, सुनने में आता है कि साल भर के अंदर ही। इसका मतलब ये है कि भाई साल भर के अंदर अगर उन्होंने आत्महत्या कर लिया, 3 महीने में आत्महत्या कर लिया, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा उसके साथ, कुछ बुरा व्यवहार जिसको कि वो सह नहीं पाई होगी। एक के साथ उन्होंने बाकायदे तलाक ले लिया है, तो रिपीट अफेंडर है, मैंने पहले ही कहा। और निश्चित रूप से पवन सिंह का व्यक्तित्व जो है महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है, समाज के प्रति उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, और उनको जो है चुनाव जैसी चीज में या सामाजिक कार्यों में तो लिप्त नहीं होना चाहिए। अपना गाना बजाना करते रहे, अपना धन कमाते रहें, लेकिन महिलाओं से उनको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनका कोई किसी भी तरीके से उनका चरित्र का नैतिक पतन हो चुका है, और वो उसको पहले ठीक कर लें, महिला को न्याय दे लें, ज्योति सिंह को न्याय दे लें। अगर उनको न्याय दिला देते हैं, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं या प्रॉपर कारण बताते हैं सबूत के साथ, तब पब्लिक में शायद उनकी कुछ छवि बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी उनकी छवि ठीक होगी, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ कहना होता तो अब तक कह चुके होते। जहाँ तक ज्योति सिंह के लिए स्टैंड लेने की बात किया जाए, आप बलिया जनपद से हैं और बिलोंग रखते हैं उनके परिवार से भी, तो स्टैंड लेने की जब बात आएगी तो ये जिला, यहाँ के लोग कैसा स्टैंड लेंगे? बलिया के लोग तो आप देखेंगे अभी भी सोशल मीडिया पे शुरू से ही ज्योति सिंह के साथ हैं, और एक एक व्यक्ति का बयान आता है सोशल मीडिया में कि हम उनके साथ हैं और हर प्रकार की उनके लिए लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। और पवन सिंह के विरुद्ध जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पे तमाम कैंपेन भी चल रहा है लोगों का। तो हमें लगता है कि बलिया उनके ज्योति सिंह के साथ है और पवन सिंह के बिल्कुल ही विरुद्ध है, क्योंकि पवन सिंह कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे पाए जिसमें ज्योति का कोई भी गुनाह, उन्होंने मुंह से बोल तो पा नहीं रहे हैं उसका कोई गलती, तो फिर कहाँ से कोई गलती मिलेगा? जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता उर्फ राहुल, पूर्व सांसद प्रत्याशी बलिया। राहुल जी, जो अभी वाकया चल रहा है ज्योति बनाम पवन, चुनाव भी ज्योति बनाम पवन होने जा रहा था, तो इस पूरे वाकये को आप किस रूप में देखते हैं? मैं देश की महिलाओं से अपील करूंगा कि ऐसे जो नाच गाना वाले लोग हैं, जो महिलाओं का शोषण करते हैं, जो हम म्यूजिक अपने मस्तिष्क और दिमाग को शांत करने के लिए गाने को सुनते हैं, फिल्मों को देखते हैं, लेकिन जो अश्लीलता परोसी जाती है, भोजपुरी हो या हिंदी हो, ऐसे लोगों से देश की महिलाओं को बचना चाहिए। और जहां तक हमारे बलिया की ज्योति सिंह का मामला है, तो देश के किसी भी व्यक्ति, वो चाहे कितने भी बड़े संवैधानिक पद पे हो,
वो कोई भी अगर महिलाओं का अगर शोषण करता है, अपने परिवार को प्रताड़ित करता है, ऐसे लोगों का पूरी वहाँ की लोकसभा, विधानसभा, जो भी क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, वहाँ के महिलाओं को, ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए और कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ना उनके गाने को लाइक करना चाहिए, ना उनकी फिल्मों को। मैं तो देश के युवाओं से अपील करूंगा कि ऐसे सिंगरों को कभी लाइक ना करें और इनके वीडियोस को कभी शेयर ना करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं, यूथ। तो क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में चौथी पांचवी तक पढ़े हुए लोग और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं और जिस तरह से वो नारी अस्मिता के साथ खेलते हैं, ऐसे लोग यूथ का रोल मॉडल हो सकते हैं? ये तो देश की सभी पार्टियां, जो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, उनको ऐसे प्रत्याशियों से बचना चाहिए। और देश के युवा महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। अब पहले वाला अंधेर नगरी चौपट राजा वाली देश नहीं है। सोशल मीडिया पे आज सभी लोग, करोड़ों लोग एक्टिव रहते हैं, हर गतिविधियों को देखते हैं, कौन पुरुष क्या कर रहा है, कौन महिलाओं का सम्मान कर रहा है, कौन पार्टी किसको श्रेय दे रहा है। अगर हमारा कोई दल ऐसे लोगों को श्रेय देता है, बचाता है, तो या तो वो देश के साथ महिलाओं को गुमराह कर रहा है, पुरुषों को गुमराह कर रहा है, जिससे हमारी देश की सुरक्षा पे भी खतरा होता है और असमितता पे भी खतरा होता है। जो महिलाओं का नहीं हो सकता है, वो देश के लिए, वो कोई चुनाव उसके लिए मायने नहीं है, सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो जहाँ तक ये बात किया जाए स्टैंड लेने की, तो ज्योति सिंह के लिए आप लोग क्या स्टैंड लेने वाले हैं? बलिया की बेटी है, उसके लिए हम लोग को जहाँ भी जाना हो, अगर हम लोगों को आवाज मिलेगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, उसका साथ देंगे। यानी कि लड़ाई लड़ी जाएगी? एकदम लड़ी जाएगी। ठीक है। और अजय राय मुन्ना जी, आप लगातार जब से ये प्रक्रिया चल रही है, आप ज्योति सिंह के साथ खड़े रहे और उसके बाद ज्योति सिंह के पिताजी राम बाबू जी के साथ आप लखनऊ भी गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहे। ये पूरा का पूरा वाकया कैसे हुआ, क्या हुआ, आप चाहेंगे कि आप बताइए? देखिए, शुरू से पवन जी को हम लोग समझाते आ रहे हैं, निवेदन करते आ रहे हैं। राम बाबू ने उनका पैर भी पकड़ा, गोड़ पे भी गिरा। 3 महीना पहले राम बाबू सिंह गए थे उनसे वार्ता करने के लिए कि बेटा ये सब सिलसिला चला, अब इस पे कोई निर्णय ले लिया जाए कि हम भी अपना लकीर खींच ले, आप भी लकीर खींच लीजिए। लेकिन पवन जी ने उसको नकार दिया और पवन जी ने बोला कि नहीं है, ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट में ही मामला फरियाए। इसके बाद बिटिया हम लोगों से बिना बताए गई, अपने परिवार है, अगर पवन सिंह तो वो जा सकती है। अभी क्या ज्योति को ऐसा महसूस हुआ कि पवन सिंह को अगर टिकट मिल जाएगा, पवन सिंह चुनाव लड़ लेंगे और ज्योति बैक चली जाएंगी, तो फिर उनके लिए अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बिटिया के मन में आज भी है कि अगर पवन जी हमको वो सम्मान दे, पत्नी का सम्मान दे, तो मैं इलेक्शन क्या कहा जाता है, मैं अपना घर भी छोड़ दूंगी। अगर वो हमको केवल पत्नी का दर्जा और जैसे एक गृहिणी अच्छी तरीके से रखती है वैसे हमको रखें, और जो है कि मैं हर चीज़ उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। इस बात को करने के लिए ज्योति लखनऊ गई थी, लेकिन वहाँ पे तो पवन सिंह ने उसके साथ जो खेल खेला, ये बहुत ही शर्मिंदगी है। ये बताइए, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? आप तो साथ ही में थे कि राम बाबू सिंह जी ने कहा कि बस बिटिया को विधायक बना दो, उसके बाद छोड़ना होगा तो छोड़ देना, एक बार विधायक बन जाएगी फिर तुम अपने रास्ते, हम लोग अपने रास्ते। इसमें कितनी सच्चाई? आप तो साथी थे। ऐसा है कि पवन जी ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं। पवन जी अमित शाह हैं, पवन जी मोदी जी हैं, जोगी जी हैं, जो टिकट दे देंगे। टिकट पहले खुद अपने ले लें, उसके बाद बिटिया को वो टिकट दिलाएंगे और वो मिलाएंगे। वो ऐसी कोई बात नहीं थी। पवन जी पिक्चर का रोल करना बंद करें, इसलिए कि जनता के साथ वही रोल और बीबी के साथ वही रोल। रियल लाइफ में भी फिल्मों का रोल वो लाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई बट नहीं। स्टेज पर कुछ और बात और अंदर कुछ और बात। मैं यही अपील करूंगा पवन जी से कि कम से कम अपने परिवार और लोगों के साथ ऐसा घृणित कार्य करना छोड़ दीजिए। आपको पूरा जनता बिहार में आपके इलेक्शन में देख चुकी है कि आप सिंदूर भी लगाते हैं, मंच पर ले जाकर के आंचल फैलवा करके उसे वोट भी मंगवाते हैं, और जो है कि वो आपसे अधिक मेहनत भी करती है। और आप बात करते हैं कि जो है कि कोर्ट मामला में चल रहा है। ऐसा स्टेज शो बंद करिए पवन जी, मैं आपसे अपील करता हूं। नहीं तो ये बागी बलिया की धरती है और पूरा बिहार
के भी उसको मान रहा है, बहू अपना पूरा बिहार मान चुका है और मान रहा है, और बलिया की तो बेटी है ही है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं यही पवन जी से अपील अच्छा, ये बताइए क्या कोई पार्टी अगर ज्योति जी को टिकट देती है एट ए टाइम, अभी जो माहौल है उसके हिसाब से, तो ज्योति जी चुनाव मैदान में उतरेंगी? बिल्कुल उतरेंगी ज्योति जी, बिल्कुल जो है कि इलेक्शन जो भी होगा, जनता वहाँ की, बिहार की जनता जो है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन वहाँ की जनता इस बार लड़ाई इन्हीं के साथ देगी। पवन बनाम जो है कि ज्योति, जनता वहाँ की लड़ाई देगी, पार्टी से मतलब नहीं है जनता को। ज्योति चाहे जिस यानी कि जिसको भी पवन सिंह सपोर्ट करेंगे उसके खिलाफ जनता जाएगी ज्योति के सपोर्ट में? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी ज्योति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम लक्ष्मण यादव है। और लक्ष्मण जी, जिस तरह से एक आप बलिया की लड़की और उसके साथ इस तरह का पावर स्टार कहलाने वाले पवन सिंह एक महिला पर अपना पावर दिखा रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने एक और सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्होंने, आपने कहा कि पवन सिंह बिहार के विधानसभा चुनाव में वो नहीं लड़ेंगे। वो बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बिहार में है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और ग्लैमरस नेता वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आप खास अपनी महिलाओं का पत्नियों का सम्मान नहीं करते, तो दूसरी की बात छोड़ दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में राजा भैया और भानवी सिंह का मामला भी चल रहा है, पति पत्नी का। और आप अभी देखे होंगे कि बलिया के जो मंत्री जी हैं, इनका और उनकी पत्नी के बीच का भी मामला चल रहा था। ये सब खत्म हो गया, लेकिन चल रहा था। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पवन सिंह शामिल हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। इसलिए बलिया जो भी होगा, बलिया के लोग होंगे या बिहार के या युवा मतदाता होंगे, वो अपना भगत सिंह और अंबेडकर को रोल मानते हुए ऐसे लोगों को नकारने का काम करेंगे। और जहां तक ज्योति के लिए स्टैंड लेने की बात है, तो उस पर आप लोग कहां खड़े हैं? बिल्कुल उनका परिवार, हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। उनका परिवार जैसा चाहता होगा वैसा हम लोग भी उनकी मदद बलिया की करेंगे। बागी धरती है, जहां के लोगों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, यहाँ के लोग ज्योति के साथ खड़े हैं। और पवन सिंह जिस तरह का ज्योति के साथ खेल खेल रहे हैं, फिल्मी सीन क्रिएट कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ के लोग हैं। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ज्योति को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर पवन सिंह आने वाले समय में चुनाव मैदान में उतरते हैं, या फिर उनको बीजेपी पार्टी से बाहर कर देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।